फ्रेंड्स टू द विलर चॉइस। आप सभी का स्वागत है विलर चॉइस में। और आज जो है हम आप सभी को लेके जा रहे हैं जो आज मॉर्निंग में हमने देखा उसको, और हमने जो वर्कआउट किया उसको भी आज हम थोड़ा सा दिखाएंगे आपको। जस्ट छोटा सा क्लिप दिखाएंगे और फिर उसके बाद जो है आज का सेशन हम लोग शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मुझे रास्ते में छठ घाट दिखने के लिए मिला और इस तरह से सजाया गया है। फिर जब मैं और आगे बढ़ा तो फील्ड में गया तो काफ़ी मतलब जो है कि कुहासा था उस समय। और वो जो सामने वाला देख रहे हैं आप, उधर पीपल का पेड़, वहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो हम लोग बस जा रहे हैं और ये पास में ही एक फील्ड है, तो ये हम पहुँचने वाले हैं, बस अब पहुँच जाएंगे। और ये जो है हमारा जॉगिंग स्टार्ट हो गया है। और इसके बाद जो है जॉगिंग के बाद जो है हम थोड़ा सा दूसरे एक्टिविटीज़ जो एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, देखते हैं। एक्चुअली हमने वार्म अप भी किया था, वो क्लिप आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक्सरसाइज जिससे आपके हाथ और पैर दोनों जो है खुल जाएंगे। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिर नेक्स्ट। ये हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, इस तरह से ही किया जाता है सूर्य नमस्कार। तो बने रहिए, देखिए इस तरह से बॉडी स्ट्रेच करने से आपका जो भी मांसपेशियाँ जो फंसी हुई है वो सारे जो है मांसपेशियाँ जो एक्टिव हो जाती है। देखिए मुझे शायद थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा है क्योंकि आज जो हम लोग उठे हैं वो लगभग 4:30 में उठ गए थे हम लोग। और इसमें आप सभी स्वस्थ हैं। और देखिए हमने आज आपको अपने एक्टिविटीज़ के थोड़े से कुछ हिस्से दिखाए हैं। आज हमारे साथ हमारा छोटा भाई भी गया था जिसने एक क्लिप हमें बनाने में हेल्प किया। तो लोग जुड़ेंगे आपसे, पहले आपको घर से निकलना ज़रूरी है। सपने तभी पूरे होंगे जब आप सपनों के लिए लड़ेंगे। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम लोग बात करें, चलिए तो आज के इस टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है स्ट्रेस, एंजाइटी। ऐसा क्यों होता है? देखिए स्ट्रेस जो होता है किसी भी काम को इग्नोर करने से होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई काम आपको ज़रूरी है करना, लेकिन वो आप काम जो है डिले कर रहे हैं। जैसे आज करना चाहिए था, आप उस काम को आज नहीं कर रहे हैं आलस की वजह से, किसी भी कारण से। तो वो जो है धीरे धीरे जो है आप पे एक बोझ बन जाएगा और वही बोझ बाद में आपको एक स्ट्रेस वाले सिचुएशन में लाके रख देगा कि मेरा ये काम तो फिनिश ही नहीं हुआ, अब कैसे होगा, अब टाइम कम हो गया। जबकि जब आपको काम करना चाहिए था, अगर आपने उसी समय कर दिया रहता तो ये नहीं होता। इसमें ब्रेन का बहुत भूमिका है। ब्रेन हमेशा हमसे चाहता है कि हम काम ना करें, हम आराम करें, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो ज़्यादा मेहनत करे, उसको कोई डिस्टर्ब करे। इसलिए तो आज अब जब देखेंगे आप तो ज़्यादातर जो युवा है वो नशा की ओर बढ़ रहे हैं, यानी किसी ना किसी प्रकार का नशा करते हैं। तो उसका मेन रीज़न यही है क्योंकि उनका ब्रेन जो है फंक्शन जो कर रहा है ब्रेन, उनको ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उनके ब्रेन के कंट्रोल में ये चल रहे हैं। और ब्रेन कभी भी आपका ग्रोथ नहीं चाहता। ब्रेन चाहता है आप नाकारा बने रहें। ब्रेन चाहता है कि आप कुछ न करें। अगर आपको अपने ब्रेन को काम करवाना है आपके लिए, तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, नियमित उठना पड़ेगा, नियमित रूप से कार्य करने पड़ेंगे। नहीं तो जैसे सभी का हाल है वैसे ही होगा। और आजकल के समय में सक्सेसफुल होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तब आप उस चीज़ को मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं, वो बड़ी बात है। यानी आप जो सक्सेसफुल बनते हैं तो आप उसको सस्टेन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। आजकल बहुत सारे लोगों को आपने रातों रात जो है सक्सेसफुल बनते हुए देखा होगा। मतलब सक्सेसफुल आपके हिसाब से कि बहुत पैसे हो गए, और फिर देखेंगे 1 साल 2 साल के बाद ख़त्म, उनका कोई आइडेंटिटी नहीं है या फिर उस चीज़ को मतलब मेंटेन नहीं कर पाए। तो इसका मेन रीज़न जो होता है वो है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन जो है हार्डली किसी के पास जो है एग्जिस्ट करता है।
क्योंकि डिसिप्लिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके ब्रेन से। आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में जितना रहेगा आप उतने डिसिप्लिन होंगे। सो बहुत ही सीरियस बात है, इसलिए इस तरह से बात कर रहे थे हम लोग। पर फैक्ट यही है कि आप अपने ब्रेन के गुलाम हैं, आप अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। आपको क्या चाहिए वो आपको पता भी नहीं है, आपके मन के गुलाम हैं, मनमानी करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। आपको चीज़ें तभी मिलेंगे जब आप सोचेंगे, आप डिसाइड करेंगे और आप एक्ट करेंगे, और इस बॉडी को आप अपने अनुरूप चलाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी 60 डे चैलेंज में कुछ ना कुछ नया चैलेंज लेंगे, और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और 60 डेज में हर दिन कुछ ना कुछ नया करेंगे। सो आप सभी को शुभकामनाएं छठ पूजा की। आज जो है सजिया घाट है, प्लीज़ जाइए, अपने आसपास के जो भी छठ घाट है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे पूजा प्रार्थना जो भी है करिए और एंजॉय कर पूजा। जय छठी मैया।